ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। ये कहानी उस भारत की है जिसे हम रोज अखबारों में महान कहते हैं, लेकिन मैदान में अपमानित पाते हैं। ये कहानी देश के उन युवाओं की है जिनकी आंखों में सपना है, सरकारी नौकरी का, घर के छत का, माँ बाप के संघर्षों के अंत का। लेकिन सिस्टम उसे क्या देता है? अपमान, धक्का और पुलिस की लाठी। अगर आप भी ये सोचते हैं कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है तो जरा रुकिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। टीचर का सम्मान करो। और खुद से पूछिए, क्या यही है सबका साथ और सबका विकास, जिसमें पढ़ने वाले छात्र तो अपराधी हैं लेकिन घोटाले करने वाला सिस्टम आजाद है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक ऐसा आयोग जो हर साल देश भर में लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्रों का भविष्य तय करता है। और आजकल तय क्या कर रहा है? वास्तव में बर्बाद कर रहा है। CGL, CHSL और GD जैसी परीक्षाएं जिन पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और ग्रामीण भारत के युवा अपनी जिंदगी के युवा पक्ष को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ? परीक्षा केंद्रों का सर्वर क्रैश, स्टूडेंट्स को एग्जाम दिए बिना वापस भेज दिया गया, रोल नंबर में गड़बड़ी, फेक सेंटर लोकेशन, बच्चों को भेजा गया वहां जहां सेंटर था ही नहीं, और सबसे बड़ा झटका, पेपर लीक की आशंका, जिसकी जांच की पुष्टि अभी तक अधूरी है। अब सवाल ये है कि इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम सिस्टम क्या इतने लापरवाह हाथों में है? क्या करोड़ों युवाओं की मेहनत का कोई मूल्य नहीं? और क्या सरकार इन गड़बड़ियों को सोशल मीडिया ट्रेंड समझकर खामोश बैठी रहेगी? जब जनप्रतिनिधि मौन हो तब लोकतंत्र विकलांग हो जाता है। जब लाखों छात्र अपने ही देश में, अपने ही देश की राजधानी में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे, तब क्या हुआ? ना कोई मंत्री बाहर आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ना ही कोई जांच कमेटी बैठी। उल्टा जिन शिक्षकों ने छात्रों की आवाज उठाई, उन्हें पुलिस स्टेशन तक घसीट कर ले जाया गया। हाँ, अब बताइए, एक तरफ तो हम विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक शिक्षक की गरिमा को जूतों तले रौंदा जा रहा है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्या यही है वो भारत जहां बेटा अफसर बनेगा का सपना हर माँ देखती है? और ऊपर से राजनीति का ये हाल देखिए। संसद में पेपर लीक, बेरोजगारी या शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं, बहस हो रही है तो समोसे के साइज और चटनी के रेट पर। 30 जुलाई 2025 नई दिल्ली, हजारों SSC अभ्यर्थी और शिक्षक दिल्ली पहुंचे, नारे लगाए और मांग की कि सरकार जांच करे, जिम्मेदारी तय हो और भविष्य सुरक्षित किया जाए। लेकिन क्या हुआ? छात्रों पर पुलिस की लाठी चली और शिक्षक उठाकर ले जाए गए। वे शिक्षक जो स्कूलों में भारत भाग्य विधाता गाते हैं, उन्हें वैन पर जबरन बैठाकर ले जाया गया। किसी मंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगी, कोई अफसर मिलने तक नहीं आया और मीडिया के ज्यादातर चैनल तो इस खबर को छू तक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये छात्र TRP नहीं हैं, क्योंकि ये किसान नहीं, ना ही हिंसक हैं, ये सिर्फ शिक्षित और शांतिपूर्ण हैं। अब जवाब चाहिए, अब सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा। अगर यही हाल है SSC का, नीट, UG, UPSC और JEE जैसे एग्जाम पर कैसे भरोसा करें? क्या आप छात्र सिर्फ एग्जाम में नहीं बल्कि सिस्टम के हाथों भी टेस्ट देते नजर आएंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रह गई है? ये मुद्दा सिर्फ SSC का नहीं है, ये मुद्दा न्याय, लोकतंत्र और शिक्षा का है। जब छात्र अपमानित होते हैं तो देश की आत्मा घायल होती है। जब शिक्षक अपमानित होते हैं तो पूरी पीढ़ी डर के साए में जीती है। और जब सरकार जब चुप रहती है तो भरोसे की नींव धड़कती है। आज इन बच्चों की आवाज को दबाया गया, कल ये बच्चे देश चलाने वाले होंगे। आपने इन्हें पढ़ाया नहीं बल्कि डराया है। तो याद रखिए, विकास सिर्फ GDP से नहीं, विकास से भी मापा जाता है, छात्रों की मुस्कान और शिक्षक के सम्मान से। अगर आप शिक्षक हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं या सिर्फ एक जागरूक नागरिक,
तो इस समय खामोश मत रहिए, इस वीडियो को साझा कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो कल आपके बच्चों को भी ये सिस्टम कुचल देगा। ये लड़ाई परीक्षा की नहीं, व्यवस्था की है, और ये लड़ाई हमें और आपको मिलकर लड़नी होगी। जय हिंद, जय भारत।